जामवंत जी से कहा, बोले आप? जामवंत जी ने कहा, बोले मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। एक समय था जब बलि के यहाँ भगवान आए थे ना, वामन भगवान, तो मैंने कई परिक्रमा दे ली थोड़ी सी समय में, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये जामवंत कौन है पता है? ये जामवंत वही जामवंत है। ये त्रेता की घटना है। कब की घटना है ये? आवाज नहीं आई। त्रेता की। ये घटना त्रेता की है। जब राम जी ने रावण को मार दिया तो जामवंत जी ने एक बात कही, भगवान मैं तो किसी से युद्ध कर ही नहीं पाया। तब राम जी ने कहा, बोले मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण अवतार लेके, तब तुम मुझसे युद्ध करना, और तो तुम्हारे लायक कोई है ही नहीं, मैं युद्ध करूंगा तुमसे। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से 28 दिन तक लगातार युद्ध हुआ है, रात दिन युद्ध हुआ है। एक युग के बाद ये त्रेता की घटना थी। और द्वापर में स्वयं भगवान से 28 दिन तक जिसने युद्ध किया है, क्या उसमें बल की कमी होगी? लेकिन देहाभिमान को पार करना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। और जैसे ही देहाभिमान से हम पार हो जाते हैं ना, तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जैसे ही ये देहाभिमान गल जाता है ना, मैं शरीर हूं, ये बात मिथ्या निश्चय हो जाता है। ये निश्चय हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। तो फिर हम जो कुछ भी करते हैं ना, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि, वो हम समाधि में ही रहते हैं, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो मैं और मेरा से ऊपर ही नहीं निकल पाते। हम तो मैं और मेरा से ऊपर नहीं निकल पाते। जामवंत जी ने मना कर दिया।